अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, काफी देर के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज एक न्यूज बहुत चल रही है, मुझे भी लोग पूछ रहे हैं कि दुबई ने जो पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए हैं उस हवाले से। देखें, आज दो टॉपिक्स पे आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा डिटेल में। एक तो जो पाकिस्तान में ऑफलोड किए जा रहे हैं बंदे जिनको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है उनके बारे में, और दूसरा कि दुबई ने और सऊदीया ने पाकिस्तानी वीजे बंद किए हैं, अगर किए हैं तो कौन से किए हैं। वीडियो कहां से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में अपने शहर अपने मुल्क का नाम लिख दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात हम कर लेते हैं कि क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये तो पिछले कुछ तकरीबन 3 साल से बंद किए हुए हैं, और उसकी वजह जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, यहाँ पे मांगते हैं और तरह तरह की जो इलीगल काम है जो यहाँ पे अलाउ नहीं है वो करते हैं। देखें, इसमें इंडिया के, बांग्लादेश के और लोग भी हैं। हम यहाँ पे हैं, मैं आई मीन दुबई फ्रॉम लास्ट 5 years, 5 साल से हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी हैं लोग, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मतलब हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि पाकिस्तान को आगे रखा जाता है। इस पे हमारी बात नहीं है, हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो ये बात है कि दुबई ने तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए हैं, और अभी वीजे लग रहे हैं। वीजे उनके लग रहे हैं जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है, रेड पासपोर्ट है, जो पाकिस्तान के जैसे ये वजीर शीर होते हैं, और जो आपकी और मेरी तरह के गरीब बंदे हैं जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, उनके वीजे कोई नहीं लग रहे। खास करके विजिट वीजा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तकरीबन ऐसे आप कर लें कि 99% रिजेक्ट हो रहा है, 99%। ठीक है, कोई एक आधा किसी का लग गया होगा, तुक्के से तो लग गया होगा, वरना विजिट वीजा नहीं लग रहा। और अगर बात की जाए वर्क वीजे की, वर्क वीजे कुछ कुछ लग रहे हैं, कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ, क्योंकि पीछे एक मेरा दोस्त है, उसने अपने एक भाई को बुलाया, तो कुछ वीजे वर्क वीजे लग रहे हैं, लेकिन वो उनकी भी जो रेशियो है बहुत कम है। अब बंदे आ कौन से रहे हैं, किन को यूएई अलाउ कर रहा है? जिनके पास डिग्री है, जिनके पास कोई अच्छी तालीम है, जिनके पास कोई अच्छी स्किल है, उनको अलाउ किया जा रहा है, वो बंदे आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऐसे बंदे जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं करना आता, जैसे कोई लेबर का बंदा कर लो, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी गई हैं, उनका आना मुश्किल है। अब दूसरी बात करते हैं कि पाकिस्तान में ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। देखें, हर जगह से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, हर जगह से तकरीबन पाकिस्तान की कंप्लेनें गई हैं कि जी यहाँ पे आके ये मांगते हैं, और ये बात भी हकीकत है, जो है वो है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, के जी हम उन लोगों को बाहर भेजेंगे जिनके पास स्किल्स होंगी। अब हर बंदा तो कुछ स्किल लेके नहीं बैठा हुआ। सो इस पे एक एफआईए के भाई हैं एयरपोर्ट पे, उनकी एक वीडियो है, क्लिप है, वो मैं थोड़ा सा चलाता हूँ, आप वो सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ से वर्क वीज़ों पे गए होते हैं उनको वहाँ पे इकामा, रेजिडेंट कार्ड वगैरह, टीआरसी वगैरह, और जो बताका हविया वगैरह उनके पास होते हैं ना, जो बाहर कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं छुट्टी पे और वापस जाना चाहते हैं तो क्या उनको भी ऑफलोड करेंगे? तो मैं आपको इसके हवाले से बताता चलूँ कि हम कोई गैर ज़रूरी ऑफलोडिंग नहीं कर रहे। जिनका मसला होता है, जनरल मसला होता है, हम उनको ही सिर्फ अपलोड करते हैं, और वो भी प्रोफाइलिंग करके, और किसी भी वजह से, बग़ैर वजह के हम किसी को अपलोड नहीं करते। और जिनका ये रेजिडेंट कार्ड वगैरह होते हैं, एमिरेट्स आईडी या कुवैत आईडी वगैरह, या सऊदी का इकामा वगैरह जो होते हैं ना, तो उनको कोई अपलोडिंग नहीं कर रहे, और वो बखुशी अपनी जो छुट्टियां वो यहाँ मना के बखुशी वापस जा सकते हैं। अच्छा जी, तो जैसे आपने ये वीडियो देखी, उन बंदों के भी सवाल का जवाब है कि जो ये कहते हैं कि यार हम छुट्टी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ही हूँ, छुट्टी जाता हूँ, वापस आने देंगे कि नहीं आने देंगे, ऑफलोड तो नहीं करेंगे। देखें, जिनके पास एमिरेट्स आईडी है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास सारे प्रूफ है, आई थिंक उनके लिए मसला नहीं है। बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं जाऊंगा तो फिर ही पक्का बता सकता हूँ। लेकिन उन बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास एवरीथिंग इज ओके। मसला उनके लिए बन रहा है जो बेचारे पहली दफा आ रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अब लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो देखी है जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं जी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, और वो एक बंदे को रोकते हैं और पूछते हैं जी हाँ जी किधर। वो कहता है जी मैं दुबई। किस काम पे? ड्राइविंग पे। वो कहता है जी लाइसेंस? कहता है कोई नहीं है, उधर जाके लेना है। कहते हैं इधर गाड़ी चलाते हो? जी चलाता हूँ। इधर का लाइसेंस? कहता है इधर का भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नहीं ऑफ लोड। सो ये सिचुएशन चल रही है। दो बातें थी जो मैंने क्लियर कर दी है, दुबई के वीजे वाकई ही बंद हैं जस्ट लेबर के लिए।
डिग्री होल्डर्स के लिए वीजे कोई नहीं बंद, जिनके पास कोई अच्छी स्किल्स है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन, उनके लिए कोई नहीं बंद। बस एक मजदूरदार तबके के लिए वीजे बंद हैं। और जो ऑफलोड किया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि जो जिन बंदों के पास स्किल नहीं है, कोई काम नहीं करना था, उन बेचारों को ऑफलोड किया जा रहा है। और अगर कोई बंदा छुट्टी जाने का प्लान कर रहा है पाकिस्तान, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आपके पास कोई प्रूफ है, आप यहाँ पे पुराने हो, सो आपके लिए कोई मसला नहीं है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। दुआ करें कि इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात आसान हो जाएं और दोबारा से हमारे पाकिस्तानियों के लिए वीजे खुल जाएं, हर बंदा आके अपना रिज्क कमाए। अल्लाह हाफिज।